हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज कर रहे थे 50-50 क्वेश्चन वाला, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इसमें पॉलिटी देखेंगे। हमारा क्या होगा टॉपिक, चैप्टर कौन सा होगा? पॉलिटी, हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी होगा। और पॉलिटी का चैप्टर नंबर जो इसमें हमारा जो चैप्टर रहने वाला वो भारतीय संविधान के भाग, चूँकि इससे पहले हमने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि ये सीरीज जो है थोड़ा टाइम के बाद आ रहा है, कारण है कि इस बीच में हमारा अभी एनसीईआरटी 360 डिग्री का सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसको भी और इसको भी बीच बीच में कंटिन्यू लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या देगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्लास देखने के बाद अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये क्लास और लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ और लोगों को मिले, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो भाग जो दिया है, बहुत सारा भाग का चर्चा किया है, ठीक ना, लेकिन इतना तो याद भी नहीं रख पाएंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो कौन सा भाग जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको याद रखेंगे। देखने के लिए भी हम देखेंगे सब, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे सब, लेकिन जो है याद जो रखेंगे, जो हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट का, उसी सबको ज़्यादातर याद रखना, और वही सब ज़्यादातर एग्जाम में क्या आता है, पूछा भी जाता है। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं कहता है उनसे संबंधित अनुच्छेद, ठीक है ना, ये दिया है। देखिए एक तरफ इधर देखिए यहाँ भाग की चर्चा किया है। चलिए इसको ऐसे एरो लगा देते हैं। देखिए यहाँ जो है भाग का चर्चा किया है, ठीक है ना, यहाँ भाग का चर्चा किया है, यहाँ विषय के बारे में बताया, और यहाँ उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, ठीक है, ये कह रहा है अनुच्छेद के बारे में। तो भाग फर्स्ट, भाग एक में क्या कहता है, तो भाग एक कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग क्या कहता है, भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया। भाग एक किसका चर्चा करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अगर पूछ ले कि भाग एक क्या कहता है, उसका भाग एक का विषय क्या है, तो उसमें होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और कितना अनुच्छेद, कितना, तो अनुच्छेद 1 से 4। किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग दो के बारे में पूछे तो भाग 2 हो जाएगा नागरिकता। भाग 2 किससे संबंधित है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जो है क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है कि भाग 2 का संबंध किससे है, ठीक है, तो किससे है, नागरिकता से। किससे, नागरिकता से। और उसके लिए अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है 5 से 11। कितना है, 5 से 11। देखिए ये 5 से 11 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको एक तो हो गया आपको ये भाग 1, भाग 2, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। भाग थर्ड कहता है कि भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 3 में किसका चर्चा किया गया, मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का। किसका, फंडामेंटल राइट्स का। और इसका अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद हमारा होगा 12 से 35। भाग 3 का अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में क्या कहता है, तो भाग 4 में कहता है राजनीति के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का क्या विषय है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका जो अनुच्छेद है वो कितना होगा, 36 से 51। अनुच्छेद कितना होगा, 36 से 51। अब देखिए भाग 4 का क दिया है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। भाग 4 का क क्या दिया है, मूल कर्तव्य। क्या दिया है, मूल कर्तव्य। इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए एक में फंडामेंटल राइट्स की बात किया है भाग 3 में, ठीक है, और भाग 4 के क में बात किया फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कौन फंडामेंटल राइट्स पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको अच्छे से देखना है। भाग जब 3 की चर्चा करे, भाग 3 के बारे में पूछे, उसमें क्या है, मूल अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। और जब भाग 4 के क के बारे में देखिए, एक तो भाग 4 है, ठीक है ना, जिसमें 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया है। और एक 4 का क है, 4 के क में क्या दिया है, मूल कर्तव्य का चर्चा किया है। मूल कर्तव्य दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसका जो है अनुच्छेद कितना होगा, तो इसका अनुच्छेद 51 का क। क्या लिखा है, 51 का क, यानी 51 का ए, ठीक है। भाग 4 का क क्या लिखा है, विषय लिखा है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और अनुच्छेद लिखा है 51 का क। हमारा अनुच्छेद क्या होगा, 51 का क।
चलिए भाग 5 में लिखा है संघ की चर्चा किया है, ठीक है। भाग 5 में किसकी चर्चा किया है? संघ का चर्चा किया है। और अनुच्छेद दिया है किसमें? अनुच्छेद दिया है 52 से 151। अनुच्छेद कितना दिया है? 52 से 151। इसी संघ में चर्चा किया गया है सूची का, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। सूची में किसको जो है संघ सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से संघ सूची से भी ऐसे भी पूछता है। जैसे संघ सूची के अंतर्गत पूछ लेता है कि कौन कौन आता है, जैसे देश की प्रतिरक्षा होगा, विदेशी मामले हो जाएगा, युद्ध एवं शांति हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में कहता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है भाग 6 राज्य के बारे में। भाग 6 कहता है राज्य, और अनुच्छेद कितना दिया? 152 से 237। अनुच्छेद कितना दिया? 152 से 237। भाग 7 दिया है कि पहली अनुसूची। भाग 7 में क्या दिया है कि पहली अनुसूची भाग ख के राज्य संविधान 7 में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित, ठीक है। देखिए अनुच्छेद दिया है 238, अनुच्छेद 238 निरसित। क्या दिया है? अनुच्छेद 238 निरसित। भाग 8 कहता है, भाग 8 के बारे में दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश। क्या दिया है? भाग 8 को देखिए, ये सब पूछता नहीं है उतना, ठीक है। इस सब से अगर कभी माइनर है कि कभी इस सब से क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जो पूछता है कि भाग 4-5 तक का बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है, भाग ऊपर से 1 से लेकर के 5 तक में, ठीक है। 6 का कभी कभी पूछ देता है, लेकिन 7-8 ये जो है ये सब पूछता नहीं, लेकिन फिर भी इसमें दिया है तो देख लेते हैं, और आगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेंगे। केंद्र शासित, भाग 8 दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद क्या दिया है? 239 से 242। अनुच्छेद कितना? 239 से 242। देखिए भाग 9 दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में किसकी चर्चा है? तो पंचायत की, पंचायतें। भाग 9 में क्या दिया? पंचायत। और अनुच्छेद कितना दिया? 243 से 243(9), ठीक है। ये देखिए इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है और इसका विषय भी इंपॉर्टेंट है, और भाग तो इंपॉर्टेंट है ही भाग 9 में, ठीक है। भाग कहता है कि 9 का क, भाग 9 का क में क्या दिया? नगर पालिकाएँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। भाग 9 का दिया नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद दिया है 243 के त से 243 य 6 तक। कितना दिया है? 243 के त से 243 य 6। भाग देखिए 9 का ख दिया है। भाग 9 का ख क्या दिया? सहकारी समितियाँ। क्या दिया? सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद दिया है 243 के य ज से 243 के य 9 तक, ठीक है। भाग 10 दिया है अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र। क्या दिया? भाग 10 में क्या कहता है? अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद दिया 244 के क, 244 से 244 के क। भाग 11 कहता है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। संघ एवं राज्यों के मध्य क्या दिया? संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। कितना अनुच्छेद दिया? 245 से 263। भाग 12 क्या लिखा है? तो भाग 12 में लिखा है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। क्या दिया? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद कितना दिया? अनुच्छेद 264 से 300 ए। अनुच्छेद 264 से कितना दिया? 300 का ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 12 तक हम लोगों ने देख लिया है। भाग 13 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद कहता है 301 से 307। अभी हम इसमें बताएंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ठीक है ना। इसको पूरा देख लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको बार बार पूछा, जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछा जाता है उसके बारे में बता देते हैं, और उसको याद रखने की बस ज़रूरत है। बाकी इतना को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक नज़र देख लेना है। भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या दिया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिया है। अनुच्छेद दिया है 308 से 323। अनुच्छेद कितना दिया है? 308 से 323। भाग 14 कहता है अधिकरण। क्या कहता है? अधिकरण। अनुच्छेद कितना? 323 के क से 323 के ख। अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख। देखिए भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, और इसका अनुच्छेद भी पूछता है। इसका अनुच्छेद भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाग 15 दिया है निर्वाचन। अनुच्छेद दिया 324 के 329। कितना अनुच्छेद दिया है? 324 के 329। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, जिसमें आरक्षण वगैरह की बात करता है। अनुच्छेद दिया इसका 330 से 342।
ठीक है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ से कभी कभी पूछता है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ देखिए 15 जो भाग 15 दिया निर्वाचन, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन चुका है, मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। भाग 17 कहता है राजभाषा, बेहद ही इंपॉर्टेंट, VVI, ये सब जो है VVI है, ठीक है। राजभाषा जो है भाग 17 राजभाषा की चर्चा किया, उसमें अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 ये भी VVI है, अनुच्छेद भी कई बार पूछा गया और कई मैक्सिमम टाइम से ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। भाग देखिए 18 अपातुबंध, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भाग 18 अपातुबंध का तब पूछ लेता है कि भाग 18 में किसकी चर्चा की गई है, या अपातुबंध का चर्चा किस भाग में की गई है, ठीक है। उसका अनुच्छेद क्या है, उसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 352 से 360, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ लेता है। भाग 19 प्रकीर्णन, ठीक है। ये देखिए उतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देख ले 361 से 367, अनुच्छेद क्या होगा 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, देखिए ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद कितना दिया है, अनुच्छेद दिया 368, क्या दिया अनुच्छेद 368। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। संविधान भाग 20 में दिया है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 VVI, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाग 21 दिया है, भाग 21 क्या कहता है, अस्थाई भाग 21 में देता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392 उतना नहीं पूछता है। भाग 22 में दिया है, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। अनुच्छेद 393 से 395, अनुच्छेद कितना 393 से 395, अनुच्छेद 393 से 395, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तो मेरा ख़त्म ही हो गया, भाग 22 तक हम लोगों ने देखा और ये भाग 22 जो है यहाँ तक मेरा ख़त्म हो गया। भाग 22 में दिया था अनुच्छेद का असर 393 से 95। अब दिया है कि इसमें एक देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान, क्या लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों, ठीक है, को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो विधायी संबंधों को दर्शाता है। आइए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, उसको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट को क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ताकि हमको क्या होगा, आसानी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए। देखिए इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो जिसमें हम अभी टिक कर देते हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए भाग 1 हो गया आपका, भाग 1 आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसका अनुच्छेद भी याद रखेंगे। भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। भाग उसके बाद जाके भाग 4 दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति, इसका भी अनुच्छेद याद रखेंगे आप। भाग 4 को मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 को 1 यानी 51 को। भाग 5 संघ, ठीक है, भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है। भाग 6 राज, भाग 6 राज में 152 से 223, ये कभी कभी पूछता है, लेकिन ऊपर से देखिए जो 5 तक है, ऊपर से लेकर के 5 तक, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, पूरे रट लेंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट जो 5 6 दिया है, 6 नंबर राज का, ये कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये भी कभी कभी भी पूछ लेता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 7 वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए फिर 8 छोड़ के फिर 9 के इम्पॉर्टेंट है, 9 जो है भाग 9 जो है, भाग 9 ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। भाग 9 पंचायत के बारे में, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखेंगे। भाग 9 का ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। भाग 9 का ख सहकारी समितियाँ कभी कभी पूछता है, ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति, ये भी कभी कभी पूछता है। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी कभी कभी पूछता है, उतना नहीं पूछता है। भाग 12 ये भी उतना नहीं पूछता है। भाग 13 ये भी देखिए उतना नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन एक नज़र इसको देख लेना है, ठीक है। आप उतना इसको लेकिन याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक नज़र देख लेना है अच्छी तरह से। और भाग 14 भी नहीं पूछता है उतना। देखिए भाग 14 का 14 मतलब 14 का एक अधिकरण। भाग आप देखिए 15, भाग 15 जो है निर्वाचन, ये बेहद इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इसका अनुच्छेद भी पूछ लेता है, भाग 15 का निर्वाचन का अनुच्छेद भी पूछ लेता है, और इसका भाग पूछ लेता है, और इसके विषय के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। भाग 16 का भी उतना नहीं पूछता है। भाग 17 देखिए, भाग 17 जो है राजभाषा, ठीक है ना, राजभाषा ये पूछता है। भाग 17 ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका आपका ये भी पूछता है और अनुच्छेद भी पूछता है, ठीक है। अनुच्छेद भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट करके
एक क्वेश्चन का जवाब भाषा से एक चीज़ है इसमें कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट में हमारे संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है। और इसी में क्वेश्चन एक और भी बताना है कि मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है। देखिए फिर 18/18 हो गया अपातुबंध। अपातुबंध में कहता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अपातुबंध इसको याद रखेंगे। परिकीर्णन उतना नहीं पूछता है। भाग 20 देखिए फिर संविधान संशोधन ये पूछता है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये भी नहीं पूछता है। भाग 22 ये भी उतना नहीं पूछता है। इसमें हमने जो जो इंपॉर्टेंट टिक किया है फ्रेंड्स उसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, चूँकि हमने वही सब इंपॉर्टेंट बताया जो एग्जाम में कई बार जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये आपको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो है अच्छा खासा मार्क्स दिला देगा। अगर पूछेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी जो इसके अलावा जो बचता है आपको एक नज़र उसको एक बार 2 बार देख लेना है, लेकिन हमने जो टिक किया है उसको मतलब उसको याद कर लेना, उसको भूलना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।